नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहा। उन्होंने मंच से 822 करोड़ विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करें, जिससे दोबारा निगम का गठन हो सके। वहीं इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को सम्मानित पत्र दिया और इस दौरान उन्होंने छात्राओं को एंड्रॉयड फोन भी वितरण किए। सीएम योगी मथुरा दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और इस दौरान एक विधायक के पैदल होने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि विधायक पूरन प्रकाश ने गाड़ी चालकों से काफी निवेदन किया, लेकिन गाड़ी चालकों ने उन्हें नहीं बिठाया। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ नई सरकार में शामिल होने के साथ ही शीतकालीन सत्र में शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होने के बाद विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। आज का सत्र काफी हंगामेदार रहा। पहला दिन है। रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था और खाद बीज के लिए जो हाहाकार किए हुए हैं किसान बिहार में, कानून व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि एक समस्तीपुर में एक सप्ताह में 3 बड़ी घटना हुई है। आज पहला दिन है। रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था और खाद बीज के लिए जो हाहाकार किए हुए हैं किसान बिहार में, कानून व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि एक समस्तीपुर में एक सप्ताह में 3 बड़ी घटना हुई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में स्थायी नौकरी और वेतनमान को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने राबड़ी आवास को लेकर घेराव किया। राबड़ी आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र जो हैं, विगत 21 अक्टूबर को हम लोग माननीय तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र को हम कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इसको लेकर हम 1 महीना पहले भी उनसे मिले थे और आज भी हम तेजस्वी जी के आवास पर आए हुए हैं, क्योंकि आज विधानसभा सत्र की प्रारंभ है और हम चाहते हैं कि मेरी आवाज़, मेरी मांग को उस सदन में उठाया जाए। इसलिए आज हम समस्त ग्राम सदस्य पुलिस मित्र शांति प्रिय बनाकर आज तेजस्वी जी के आवास पर हम लोग बैठे हुए हैं। भी ग्राम सदस्य बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरह से फेल है। वह चाहे फिर भागलपुर हो या चाहे कटिहार ही, दोनों बीच के इलाके हैं। कलई को लेकर इस तरह के घटनाएं होती हैं। दियारा में हमने तो पुलिस बूथ भी बनवाए थे, बाद में वहां से हटा दी गई थी और इसलिए वहां इतने बड़े स्तर पर आपराधिक घटनाएं होती हैं। जब इन्वेस्टर मीट हो रहा था जिस दिन, जहां उस दिन कितने लोग बालू के लेके मारे गए। ये कटिहार की घटना पहली घटना नहीं है। इस तरह का गैंगवार पटना जिले में भी हुआ बालू को लेकर, और वहाँ होता है कलई और जमीन को लेकर। और जिस तरह की घटना हुई है वहाँ पर एक परमानेंट चौकी बनानी चाहिए, लेकिन अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया है, तभी तो ऐसी घटना हो रही है। और जो संख्या बताई जा रही है उससे ज्यादा लोग मारे गए। जब बिहार में शराबबंदी को लेकर जदयू विधायक ने ही सवाल खड़ा किया है। जेडीयू विधायक ने कहा है कि शराबबंदी में सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं है, बल्कि बीजेपी की सुस्ती के कारण यह कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। बिना मिली भगत से ट्रक का ट्रक कैसे घुसेगा? पॉसिबल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का तो बहुत अच्छा हुआ कि सप्लायर को पकड़ो। इससे अच्छा क्या होगा कि भाई आप उसका जो स्रोत है उसी को बंद कीजिए। यहाँ पे स्रोत बंद करके छोड़ के और
जो पीरे एंड यूजर हैं उनको पकड़ने में लगे हुए हैं कि उससे अच्छा होगा ही होता है। एक और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कई जो सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनके संलिप्तता से भी शराब ये सब बकवास है। विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। कोई विधायक मंत्री ये सब छोटा हरकत नहीं कर सकते हैं। वही लोग करते होंगे भाजपा वाले, उनसे बेहतर पूछ भाई बिना मिली। सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद के लिए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, विजय चौधरी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। नवनिर्मित कॉरिडोर में जल जीवन हरियाली के तहत हरियाली का खासा ख्याल रखा गया। सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम एमएलसी ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद ने कहा है कि चाइना के मुद्दे पर डे वन से कांग्रेस, आपको बता दें कि चाइना के मुद्दे को लेकर के आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि डे वन से केंद्र सरकार गलत जानकारी दे रही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आजादी के बाद से स्वयं झूठ का एक बड़ा पोटली है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब यह स्थिति नहीं रह गई है वो भारत की सरकार पर कोई टिप्पणी कर सके और कोई चुनौती दे सके। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आजादी के बाद से स्वयं झूठ का एक बड़ा पोटली है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब यह स्थिति नहीं रह गई है वो भारत की सरकार पर कोई टिप्पणी कर सके और कोई चुनौती दे सके। सातवें चरण की बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में एक बार फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सीटेट पास अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज 2 घंटे से पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। बता दें कि 3 महीने पहले भी पुलिस ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। इस दौरान पटना के एडीएम के सिंह ने खुद सड़कों पर उतर तिरंगा लिए शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। इसमें अभ्यर्थी घायल हो गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए पटना प्रशासन ने उन्हें जांच के बाद सस्पेंड कर दिया था। उधर काशी विश्वनाथ धाम ने पहले ही साल में चढ़ावे के साथ रिकॉर्ड का तोड़ दिया है। आज काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। मंदिर प्रशासन की ओर से इस दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकार्पण के 1 वर्ष पूरे होने पर हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, पर जिसमें बाबा विश्वनाथ की विशेष अर्चना पूजा कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, साधु संतों को बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। एक मंदिर के सामाजिक सरोकार पे एक हम गोष्ठी भी आयोजित कर रहे हैं कि जिसमें कि विद्वान यहाँ के रहेंगे, बनारस के ऊपर चर्चा करेंगे मंदिर की भूमिका और मंदिर को कैसे चीज़ें और बेहतर की जाए। साथ ही शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें अनुराधा पटवाल जी के भजन रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये संदेश देना है कि श्रद्धालुओं को कि हम लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। धाम में चीज़ें बदल रही हैं, व्यवस्थित हो रही हैं। लोकार्पण के 1 वर्ष। उत्तर प्रदेश के बांदा में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले का जिलाधिकारी दीपा रंजन की तरफ से निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि बांदा जिले के बबेरू तहसील के सिमौनी गांव में 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाना है। इस मेले में शामिल होने के लिए प्रदेश के साथ केंद्र के बड़े राजनेता भी पहुंचते हैं और सिमौनी धाम में बाबा अवधूत महाराज के दर्शन करते हुए मेले का लुत्फ लेते हैं। दिनांक 15, 16, 17 को जो यहाँ पे बृहद स्तर पर मेला लगा हुआ है उसकी समीक्षा बैठक की गई है। मेरे द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया है। जो व्यवस्थाएं
होनी थी विभिन्न विभागों के द्वारा उनका जायजा लिया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी व्यवस्थाएं समय से कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में बीती रात को एक मकान में विस्फोट होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विस्फोट इतनी तेजी से हुआ कि आसपास की मकानों में लगे कांच की खिड़की दरवाजे टूट गए। वहीं इस मकान में विस्फोट हुआ, वहां के खिड़की दरवाजे टूटकर गिर पड़े और इस विस्फोट से कोई भी आम आदमी घायल नहीं हुआ है। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। रोहित सैनी द्वारा अवैध रूप से अपने घर में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। रोहित सैनी शादी ब्याह में पटाखा बजाने का काम करते हैं, लेकिन इनके पास इसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। ये एक अच्छी बात रही कि उस विस्फोट में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची। हाँ, आसपास के जो घर थे उनके कई शीशे चटक गए हैं, कुछ थोड़ा प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। रोहित सैनी को पुलिस के द्वारा तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाके जाँच की गई और प्रकरण में पुलिस के द्वारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला डॉक्टर के उसके पति और ससुर ने जमकर पिटाई की, जिसके उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद शव को पति और ससुर ने लोहे के बॉक्स में बंद कर शव को एम्बुलेंस में गढ़मुक्तेश्वर ले जाकर वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए सदर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। काफी तलाश करने के बाद पुलिस ने पति और ससुर पर शक के आधार पर पूछताछ शुरू की। सर्विलांस की मदद से मोबाइल खंगाले गए, तब जानकारी मिली कि पति ससुर ने ही महिला डॉक्टर की पिटाई कर हत्या कर दी थी और फिर साजिश रचा था। डॉक्टर वंदना शुक्ला शहर की प्राइवेट नर्सिंग होम गौरी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही थी। बहू के साथ मारपीट करने के क्रम में उसका जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद उसको बॉक्स में डाल के ये अपने गौरी हॉस्पिटल जो कि बंद पड़ा है ओयल रोड पे, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर एक एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस में फिर इन्होंने उस बॉक्स से निकाल के उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद उस एम्बुलेंस से ले जाके गढ़ में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और यहाँ पर 1 तारीख को खुद पति के द्वारा गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। इस तरह से सारे तथ्यों को छिपा के इन्होंने जो है हत्या करने के उपरांत इस तरह की घटना कारित किया है। इसका कोतवाली पुलिस और हमारी टीम द्वारा उसका। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। युवक का शव घर के बाहर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस यह आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। वहीं परिवार वाले युवक के 3 दोस्तों पर घर से बुलाकर ले जाकर हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। यह पूरा मामला तालगांव थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि देर रात गांव का रहने वाला युवक सौरभ को उसके 3 दोस्त देर रात घर से बाहर बुलाकर ले गए थे। देर रात उसे तीनों दोस्त घर के बाहर बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए थे। परिवार वालों को जानकारी सुबह हुई तो परिवार वाले सौरभ को जीएससी ले गए, जहां पर वहां डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में बंटवारे को लेकर बेटे ने अपने साले और साथी के साथ मिलकर अपने पिता को गोली मार दी है। जानकारी के मुताबिक घायल शख्स होमगार्ड की ड्यूटी करता है, जो ड्यूटी के लिए जा रहा था, जिससे आरोपी ने पहले कार से टक्कर मारी, जिसके बाद फिर उस पर गोली चला दी और 3 गोली मारकर मौके से ही फरार हो गया। जिसके बाद घायल को इलाज के लिए कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए घायल को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये ड्यूटी जा रहा था सर, ड्यूटी जा रहा था चंडू चौकी। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ऐसे वो है जीप, उससे टक्कर मारी, फिर टक्कर मार के इसमें ये जमीन पे गिर गया, फिर लाठियों से मारा, लाठियों से हाथे नहीं आया, फिर ये गोली मारी है इसके 3। कौन सी गांव के रहने वाले? ये नगला गोस्वामी। मारने वाले कौन लोग? मारने वाले ये पुष्पेंद्र है, सतीश है, राजा। देखिए हमारे विभाग के होमगार्ड है जगदीश गिरी,
वो हमारे एक चौकी है चंदोज, वहाँ पे काम भी करते हैं, तो वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। इनका कोई पारिवारिक रंजिश है, उन्हीं के बेटे हैं पुष्पेंद्र। अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जगदीश जी ने जो उनके दूसरे बेटे से जो बात किया, उससे ये पता चल रहा है कि पुष्पेंद्र और उनके कुछ साथियों ने पुरानी कुछ ज़मीन के विवाद उसको लेते हुए इनको पहले अपने गाड़ी आल्टो गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद इनको गोली मारा। फिलहाल इलाज चल रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको विदित कराया जाएगा। मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र के ज्योति पैलेस होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने मौके से कई जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लालकुर्ती में ये होटल है ज्योति पैलेस। इसमें हम सराई एक्ट में हमने इसमें छापा मारा है, क्योंकि ये बिना अपना रजिस्टर मेंटेन किए हुए, बिना आईडी रखे हुए सभी कॉलेज के छात्र छात्रा को रूम प्रदान कर रहे थे, बिना कोई आईडी रखे हुए और बिना कोई पहचान रखे हुए। तो आज हम लोगों ने इस पे सराई एक्ट का मुकदमा इसमें दर्ज होगा। नहीं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, कोई भी अनैतिक काम होगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैम, इस कार्रवाई के बाद कैंट क्षेत्र के जितने भी होटल है उनमें भी कुछ इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा जहाँ पर बिना आईडी के रूम दिए जा रहे हैं? नहीं, ये लगातार चल भी रहा है और आगे भी चलाया जाएगा। बदायूं के कोतवाली बिसौली थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर स्कूल बस खाई में पलट गई है, जिसमें कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि खेतों पर काम कर रहे किसानों ने खाई में गिरी बस में से बच्चों को बचाया। वहीं बच्चों के परिजनों ने स्कूल बस में कमियां और उसके चालक की लापरवाही को ठहराया। हादसे का जिम्मेदार बताते हुए गंभीर आरोप लगाया गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने पर सपाइयों द्वारा गोली मारने और मारपीट करने का मामला तोल पकड़ता जा रहा है। इंडिया वॉइस पर खबर चलने के बाद जहां योगी सरकार का बुलडोजर आरोपी रिंकू यादव के घर पहुंच गया, तो वहीं भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने मामले का संज्ञान लिया और मैनपुरी में बीजेपी जिलाध्यक्ष को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया गया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने जहां जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती पीड़ित से मुलाकात की है, तो वहीं हर प्रकार की मदद का आश्वासन देने के साथ आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने का भी आश्वासन दिया गया है। हमेशा वही करते रहे, इतिहास रहा है, इस बार भी उन्होंने चुनाव में किया। अब पाल समाज के लोग जहां थोड़ा खड़े हो गए मान सम्मान के साथ, उन्होंने कहा नहीं हम तो सब बीजेपी को वोट देंगे। तो इस बात पर उसने कहा नहीं बीजेपी को नहीं देना, उसने कहा हम बीजेपी को देंगे। अब वो उसने कहा किसको दिया, उन्होंने कह दिया कि हमने फूल पे दिया। अब इतनी बात तो उसने बालक राम पाल को गोली मारा, तो बालक राम को बचाने के लिए उसकी पत्नी आ गई बीच में, उसकी पत्नी के टांग में गोली लग गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्हें ये अपराधियों गुंडों को ध्यान रखना चाहिए कि बाबा जी बुलडोजर वाले अभी 4.5 साल अभी उनका शासन है उत्तर प्रदेश में, और बाबा जी का बुलडोजर अभी लुंगी डांस करेगा, ये भूल। महिला को ऊपर फायर किया गया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुई। इस संबंध में महिला के तहरीर के आधार पर तत्काल FIR लॉन्च कर लिया गया। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि चुनाव में एक पार्टी को सपोर्ट न करने के कारण रिंकू यादव द्वारा ये गोली मारी गई। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके घर पे और संभावित जगहों पे दबिश दी गई और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य भी जो उसकी गतिविधियां हैं उसकी। लखीमपुर के निघसन के धरौरा रोड पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस हादसे में 3 राहगीरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि रुक करेंगे अब अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा में हसीन नाम के एक मुस्लिम शख्स ने अपना धर्म और नाम बदलकर उत्तराखंड निवासी युवती से शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले युवक का राज खुल गया, जिसके बाद प्रेमिका ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक ने अपना नाम बदलकर युवती का अश्लील वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल करके शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही उनका राज सबके सामने आ गया। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के गांव कृष्णपुर में मंगलवार को क्लास 2 के एक छात्र की मौत हो गई है। परिजनों में
दोस्तों पर मारपीट और शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने स्कूल के बाहर बच्चे के शव को रखकर न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार ने थाने में मामले की शिकायत की है। ये हुई है, बताया जा रहा है कि बच्चा पढ़ने के लिए आया था। मैडम दोपहर में 12 बजे के टाइम पर यहाँ से चली गई, तो उपस्थित कोई यहाँ था नहीं। बच्चों में झगड़ा हो गया है और कल वो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भी गए हैं। रात में उनकी मृत्यु हो गई। क्या कारण माना जा रहा है अभी तक तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा क्या हुआ। बच्चे अपने जैसे खेल रहे हैं आपस में, उनमें कहा सुनी हो गई तो वही चीज़ आपस में बढ़ जाती है उनमें, फिर उनमें आपने बाहर जाके फिर वो अपना झगड़ा कर लेते हैं स्कूल के बाहर। हाँ, ये है। जैसा कल किस परिजनों ने आरोप लगाया, कल किस तरह विवाद हुआ या क्या बात हुई है, कैसे बच्चे की कल मौत? कोई बात नहीं हुई है, तो अपने आपस में ही वो कहा सुनी कर लेते हैं आपस में, बैठी उनमें जैसे कोई बात हो गई तो अब मुझे बताते भी हैं कि मैं ये किया तो मैं उनको डांट देती हूँ। वैसे कोई झगड़ा नहीं हुआ। लखनऊ में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने उनसे मुलाकात की है। वहीं इस दौरान पार्टी के कई अहम फैसला पर भी चर्चा किया गया है, जिसमें निकाय चुनाव का मुद्दा प्रमुख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में सहकारिता प्रकोष्ठ, जिला और समितियों की बैठक भी बुलाई गई है। खबर बदायूं से है, जहां समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। बता दें कि मंगलवार को सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल, चेयरमैन नगर पालिका उझानी पूनम अग्रवाल ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर जिला प्रभारी राकेश मिश्रा के अलावा और अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। यूपी के संभल में युवक के सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गुट युवक की पिटाई कर रहा है। ये पिटाई अश्लील हरकत को लेकर की गई है। बिहार के गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बुमेर पंचायत में एसएसबी उत्तर प्रदेश के द्वारा किए जा रहे फायरिंग से 10 युवक की चपेट में आने की खबर मिलते ही क्षेत्र सहित जिले में सनसनी फैल गई है। कि हम लोग जानवर हाँकने गए थे तो फिर उधर हाँक कर हम लोग यानी कि उधर बैर फैलता है तो खांकने उन्हें लगे और फिर उसके बाद एक मोबाइल लड़का रख ले तब देखने लगे एक जगह, तो उसी के अथी में मतलब ऊपर से फायरिंग हो रहा था, हम लोग को पता नहीं चला, आकर गिर गया। कौन लोग फायरिंग कर रहे थे? ये सब फिल्म देखे लगा वही तो कोबरा वाला गिरा देखे। कोची गिराया? बम गिरा दिया। अच्छा, बम छोड़े जाता है ना। क्या लगा इन लोगों को? छीटा लग गया लोहा जरा। 10 बजन को कितने लोग के लगा है? 10 रुपये। अमरोहा में जिला अस्पताल से 50,000 का इनामी बदमाश फरार हो गया है। बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान यहां 4 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी। मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने पर सपाइयों ने गोली मारने और मारपीट करने का मामला तोड़ पकड़ता जा रहा है। इंडिया वॉइस पर खबर चलने के बाद जहां योगी की बुलडोजर आरोपी रिंकू यादव के घर पहुंच गया, तो वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मामले का संज्ञान लिया और मैनपुरी में बीजेपी जिलाध्यक्ष को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक पर नरकंकाल मिला है, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में नरकंकाल मिलने से प्रशासन सहित पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना की जानकारी होने पर इलाके में सनसनी फैल गई।
तो नरकंकाल मिला है, रायबरेली जिले की घटना है जहां पर अब क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं नरकंकाल पुराना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले से एक खबर है जहां पर एक नरकंकाल मिला है और नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कानपुर देहात में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल शिवली थाना क्षेत्र के सरैया गांव में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यूपी के जौनपुर में सरेआम सभासद की हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान चाय की दुकान पर खड़े थे सभासद। वारदात के शिकार सभासद का नाम योगेश यादव बताया जा रहा है। गोलेकांड की वारदात बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सरोखनपुर गांव की बताई जा रही है। बदलापुर क्षेत्रांतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई कि राम जानकी तिराहे के पास एक व्यक्ति को कुछ बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर जानकारी की गई तो पता लगा कि उक्त घायल को उसके परिजन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए लेकर गए हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घायल की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। उक्त मृतक की पहचान योगेश यादव के रूप में हुई है, जो कि थाना बदलापुर का एक हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। गत 1 दिसंबर 2022 को यह जेल से छूटकर आया था। उक्त मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। बताया जा रहा है कि खेत से चारा लेने के लिए घर से निकली थी द्रौपदी। पुलिस को महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका भी है। माता जी थी। अच्छा, क्या घटना हुई इनके साथ? ये यहाँ पे भैंसों के लिए चारा काटने आई थी। हाँ हाँ। अब यहाँ पे चारा लेते समय कुछ लोग आए इनके पास। हाँ हाँ। उन्होंने इनके साथ मारपीट करी और मार के डाली गई थी खेत में। अच्छा, कहाँ के थे वो लोग? कुछ पता पड़ा है? पता नहीं पड़ा है। अच्छा, कितने लोग थे ये कुछ मालूम पड़ा ऐसा? करीब 3 लोग थे। अच्छा, इतना पता पड़ा है। तो मम्मी यहाँ क्या करने आई थी आपकी? मम्मी यहाँ पे चारा लेने आई थी भैंसों के लिए। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है? ये करीब ऐसी है 3। फतेहपुर में खेत में युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों गैर जाति की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। परिजन शादी के लिए राजी ना होते, इसलिए दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मामला गाजीपुर थाने के खिसहन गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जाँच पड़ताल अब शुरू कर दी है। 13/12/2022 को थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खिसहन में 2 प्रेमी युगल ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है ट्यूबवेल के पास। तत्काल सूचना पर थाना गाजीपुर की फोर्स मौके पहुंचकर दोनों युवक युवतियों का, जो खिसहन गांव के रहने वाले हैं, का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।